नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सी अल्फाबेट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे फिर आप HSSC लगा लो या फिर SSC का एग्जाम दे रहे हो, किसी ना किसी एग्जाम में ये शब्द जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम एक कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो से पहले हमारी दो वीडियोज आ चुकी हैं जिसमें हमने ए अल्फाबेट और बी अल्फाबेट से जुड़े हुए शब्दों को कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी। तो आज की इस कहानी का शुभारंभ करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आज की इस कहानी में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोग होते हैं कि कभी कभी जो षड्यंत्र करते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं बैठ के। कुछ गलत करने की प्लानिंग हो सकती है या फिर कुछ सही करने की प्लानिंग हो सकती है। तो जहां पे षड्यंत्र बात आती है वहां पे हमारे पास शब्द आता है एक षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र करने वाला। और एक होता है षड्यंत्र शब्द यानी कि षड्यंत्र, और एक होता है षड्यंत्र को करने वालों की टीम यानी कि षड्यंत्र करने वाले। तो षड्यंत्र बोला जाता है दोस्तों कैहूट को, और षड्यंत्रकारी होता है दोस्तों कॉन्स्पिरेटर, और षड्यंत्र करने वाले होते हैं कैबल यानी कि षड्यंत्र करने वालों की एक टीम यानी कि कैबल। काहुट कर रहे थे यानी कि षड्यंत्र कर रहे थे, और षड्यंत्रकारी था जो एक षड्यंत्रकारी होता है उसको कॉन्स्पिरेटर बोला जाता है। वो लोग एक शव को यानी कि मृत शरीर को यानी कि कैडेवर को, तो मृत शरीर को, शव को दोस्तों कैडेवर बोला जाता है। एक मृत शरीर को छिपाने की बात कर रहे थे वो। तो कुछ लोग थे जो क्या थे दोस्तों, कैबल थे और कॉन्स्पिरेटर थे और काहुट कर रहे थे यानी षड्यंत्र कर रहे थे, और एक कैडेवर यानी शव को छिपाने की बात कर रहे थे। और शव को छिपाने के लिए अब उन्हें जरूरत थी एक ऐसे स्थान की जहां पे वो शव को छिपा सके। तो ऐसा छिपाने का स्थान दोस्तों बोला जाता है कैश यानी कि CACH। कैश वो ढूंढ रहे थे, शव को छिपाने की जगह या छिपाने का स्थान वो ढूंढ रहे थे। तो अचानक उन्हें कहीं से एक आवाज सुनाई दी। कैसी आवाज सुनाई दी उन्हें? कुछ आवाज ऐसी सुनाई दी कि वो आवाज कभी धीरे हो रही थी, कभी तेज हो रही थी, कभी लाउड हो रही थी, कभी स्लो हो रही थी। यानी कि उतार चढ़ाव सुनाई दिया उन्होंने आवाज का। तो आवाज का उतार चढ़ाव सुनाई देने का मतलब होता है दोस्तों कैडेंस। कैडेंस उनको सुनाई दिया यानी कि कैकोफोनी, थोड़ा सा शोरगुल उनको सुनाई दिया, थोड़ी सी आवाज, थोड़ा सा शोर उनको सुनाई दिया, कैकोफोनी उनको सुनाई दिया। और जैसे ही उनको आवाज सुनाई दी तो उस सिचुएशन में जब उनके पास शव है और वो कैश ढूंढ रहे हैं, छिपाने की जगह ढूंढ रहे हैं, तो वो उनको लगा कि वो संकट में आ गए हैं, वो प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो संकट में या प्रॉब्लम में आने का मतलब होता है दोस्तों कैलेमिटी। उन्हें लगा कि वो कैलेमिटी में आ गए हैं, संकट में आ गए हैं, और उन्हें वहां पे फिर एक कढ़ाई नजर आई यानी कि कैल्ड्रोन। तो कढ़ाई को दोस्तों कैल्ड्रोन बोला जाता है। उनको एक कैल्ड्रोन यानी कि कढ़ाई नजर आई। उस कढ़ाई की जो क्षमता थी वो कितनी थी दोस्तों? कैलिबर यानी कि क्षमता, किसी भी इंसान की क्षमता, किसी भी चीज की क्षमता क्या होती है? कैलिबर होता है। उस इंसान का कैलिबर यानी उस इंसान की क्षमता कितनी है। तो उस कढ़ाई का जो कैलिबर था, क्षमता थी, वो 20 किलो की थी। और उस कढ़ाई के ऊपर सुंदर लेखन कला, बहुत सुंदर सुंदर लिखावट उस कढ़ाई के ऊपर बनी हुई थी। तो सुंदर लेखन कला को बोलते हैं दोस्तों कैलीग्राफी। सुंदर सुंदर लिखने वाली कला को बोलते हैं कैलीग्राफी। उस कढ़ाई के ऊपर थी दोस्तों कैलीग्राफी। अब उन सभी में से मान लो वो 6 दोस्तों की उनकी टीम थी, तो 6 में से एक बंदा जो था वो कैसा था? कैलियर्स था यानी कि निर्दयी था। यानी कि वो एक बंदा ऐसा था जो कभी भी दया भावना नहीं रखता था किसी के प्रति, उसको जो मिलता था उसके साथ मारपीट करता था, बुरा व्यवहार करता था। तो एक कैसा था दोस्तों? कैलियस यानी कि निर्दयी था। और उनमें से एक कैसा था दोस्तों? कैलो था। कैलो का मतलब होता है जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो यानी कि अनुभव की कमी हो। तो एक कैसा था दोस्तों? अनुभवहीन था यानी कि एक कैलो था। और एक का काम था दोस्तों पूंजी उपलब्ध करना। यानी कि उनमें से एक बंदे का काम क्या था? पैसे वैसे का उपलब्धि करना, पैसा लेके आना, इकट्ठा करना, पूंजी उपलब्ध करना, यानी कि कैपिटलाइज करने का काम था उनमें से एक का। तो एक था निर्दयी दोस्तों, कैलियस था, और एक अनुभवहीन था जिसके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि कैलो था, और एक का काम था पूंजी उपलब्ध करना यानी कि कैपिटलाइज करना। और उनमें से एक सनकी भी था। सनकी क्या होते हैं? सनकी होते हैं पागल, सनक लग जाती है जिनको दिमाग में ऐसे ही कुछ भी करने की। तो कैप्रिसियस होता है दोस्तों सनकी इंसान। तो उनमें से एक क्या था? कैप्रिसियस था। उन्होंने जानवर के मृत शरीर को देखा यानी कि कैरकस। जानवर के मृत शरीर को दोस्तों कैरकस बोलते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। उन्होंने कैरकस को देखा और उन्हें लगा कि उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।
अब उन्हें लगा था कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो उनको आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर देना चाहिए, यानी कि कैपिटुलेट कर देना चाहिए। यहाँ पे कैपिटुलेट भी यूज हो सकता है और सरेंडर भी यूज हो सकता है आत्मसमर्पण के लिए। लेकिन उनमें से जो उनका प्रमुख, उन दोस्तों में से, उन षड्यंत्रकारियों में से जो प्रमुख था यानी कि कार्डिनल था, तो प्रमुख को दोस्तों कार्डिनल बोलते हैं। एक ग्रुप में जो प्रमुख होता है, सबसे विशेष होता है, उसको कार्डिनल बोलते हैं। तो उनका जो प्रमुख यानी कि कार्डिनल था, उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए दाएं बाएं हिलना स्टार्ट कर दिया। यानी कि उसको कुछ सनक सी लगी, कुछ उसको पता नहीं क्या हुआ, उसके मन में क्या आई, वो एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगा और दाएं बाएं हिलने लगा, यानी कि कैरीन करना स्टार्ट कर दिया। तो कैरीन का मतलब होता है दोस्तों एकदम से तेजी से आगे बढ़ के इधर उधर हिलना स्टार्ट कर देना। और फिर उसने वो कार्नेज यानी कि जनसंहार करने को तैयार था। वो बोला कि मैं तुम सबको मार दूंगा, वरना तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम में से कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। और वहां पे थोड़ा सा माहौल जो था दोस्तों थोड़ा गड़बड़ में आ गया, और कार्नेज यानी कि वो जनसंहार करने को तैयार हो गया। जनसंहार करने का मतलब होता है दोस्तों लोगों को मारना। उसको ऐसा करते देख सभी को कैटास्ट्रोफ यानी कि संकट महसूस हुआ। आप सभी को लगा कि भाई ये तो रुकने वाला है नहीं, ये खुद भी फंसेगा और हम सबको भी फंसवाएगा। तो सभी को कैसा फील हुआ, सभी को कैटास्ट्रोफ फील हुआ, यानी कि संकट महसूस हुआ। सबको लगा कि सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और उनमें से एक ने उसकी निंदा यानी कि सेंस्योर करना स्टार्ट कर दिया। निंदा करने का मतलब होता है दोस्तों सेंस्योर करना। तो उनमें से एक ने उसकी निंदा करना स्टार्ट कर दिया, बुरा भला कहने लग गया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मिल जाएगा तुझे ऐसा करके, सब फंस जाएंगे। और इसी सिचुएशन में वहां पे एकदम से कायोस यानी सब कुछ अव्यवस्थित हो गया। तो कायोस का मतलब होता है दोस्तों अव्यवस्थित हो जाना, यानी कि गड़बड़ हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। और सभी को लगा कि वो एक दूसरे को चीट तो नहीं कर देंगे, यानी कि धोखा तो नहीं दे देंगे। और सभी ने उसे चाइड यानी डांटना शुरू कर दिया और उसे क्लैमोर यानी कि शोर मचाकर मांग करने लगे। सबने उसे चाइड यानी कि डांटना शुरू कर दिया, और क्लैमोर यानी कि शोर मचाकर मांग करने लगे कि हमारा हिस्सा हमें दे दो, उसके बाद तेरे को जो करना है तू कर भाई, लेकिन हमें हमारा हिस्सा तू दे दे। और बोले कि हम तेरा साथ नहीं देंगे ऐसा करेगा तो, हमने तेरी कुछ ज्यादा ही देखभाल कर दी। तो किसी की हम जब हद से ज्यादा ही देखभाल कर देते हैं, बिना मांगे हेल्प कर देते हैं और किसी की ज्यादा केयर टेक कर देते हैं, तो कुछ ज्यादा ही देखभाल करने का मतलब होता है दोस्तों कोडल। बोले कि हमने शायद तेरी ज्यादा ही कोडल कर दी, यानी कि ज्यादा ही देखभाल कर दी। और वहां पे कॉम्बैट, कॉम्बैट होता है दोस्तों लड़ाई, और वहां पे उन सभी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, कॉम्बैट स्टार्ट हो गया। सभी बैठ गए, ये सभी आएगा, सभी बैठ गए और कंसीड यानी कि स्वीकार किया सभी ने कि उन्हें कॉन्करिंग यानी कि सहमत होना पड़ेगा। तो वे सभी ने वहां पे बैठ के एकदम से स्वीकार किया कि भाई चलो ठीक है, चुपचाप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, स्वीकार करते हैं, कंसीड करते हैं कि हमें सहमत होना पड़ेगा, यानी कि हमें कॉन्करिंग होना पड़ेगा। और जो शव है, शव को यानी कंसील को छिपाना पड़ेगा, सॉरी, यानी कि शव को कंसील करना पड़ेगा, यानी कि छिपाना पड़ेगा। तो जब छिपाने की बात आती है तो कंसील होता है। अब एक ने कहा कि उसे मुर्दा शरीर, जो भी मुर्दा मृत शरीर होते हैं, मुर्दा शरीर यानी कि कॉर्प्स, कॉर्प्स बोलते हैं दोस्तों मृत शरीर को। तो उनमें से एक ने कहा कि मुर्दा शरीर यानी कॉर्प्स को छिपाने यानी कंसील करने का उसके पास क्या है, उसके पास ज्ञान है। तो किसी चीज का ज्ञान होने का मतलब होता है दोस्तों कन्वर्जेंट होना। वो बोला कि मैं कन्वर्जेंट हूं, मुझे ज्ञान है कोर्प्स को, मुर्दा शरीर को छिपाने का यानी कि कंसील करने का। और उसने पहले कोरोबोरेट, उसने पहले क्या किया, कोरोबोरेट किया, यानी कि उसने पहले पुष्टि की, मृत शरीर को चेक किया कि वो जानवर मर चुका है, जानवर का मृत शरीर था वो मर चुका है। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव से। तो हाव भाव होता है दोस्तों काउंटेंस। तो उसके चेहरे के काउंटेंस से, हाव भाव से पता चल सकता था कि अब वो उसने देख लिया, चेक कर लिया कि वो जो मृत शरीर था वो एक्चुअली में मर चुका है। और वो जानवर के मृत शरीर को जहां दफन करना था वहां पहुंचे। तो हमें जहां जाना होता है, जब हम वहां पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों कल्मिनेट। आपको अगर घर से निकल के एग्जाम देने जाना है, तो आप घर से निकलना था, एग्जाम देने जाना था, और आप एग्जाम देने पहुंच चुके हो, इट मींस कल्मिनेट हो गए हो, आप जहां जाना था वहां पहुंच चुके हो, तो कल्मिनेट। और दोषी जानवर है, यानी कि उस जानवर ने कुछ गलत किया होगा उनके साथ, इसलिए उन्होंने मारा होगा उस जानवर को। और दोषी जानवर, दोषी कौन होता है दोस्तों, कल्प्रिट होता है। तो कल्प्रिट को उन्होंने दफन किया और उस किस्से पर अंकुश यानी कि कर्ब लगा दिया। तो कर्ब लगाने का मतलब होता है दोस्तों अंकुश लगाना। तो इस तरीके से उन षड्यंत्रकारियों ने, उन कॉन्स्पिरेटर्स ने, उन कैबल ने जो काहूट कर रहे थे और एक कैडेवर यानी शव को छिपाने की बात कर रहे थे, उन्होंने जगह ढूंढी, छिपाने का स्थान ढूंढा, कैश ढूंढा। उसी के साथ उनको एक आवाज सुनाई देती है उतार चढ़ाव वाली, कैडेंस यानी कि शोरगुल, कैकोफोनी।
और फिर उनको लगा कि वो संकट में आ गए हैं, कैलामिटी में आ गए हैं, और उनको कैल्ड्रोन यानी कि एक कढ़ाई भी नजर आई थी जिसका कैलिबर यानी कि क्षमता 20 किलो थी दोस्तों, और उस कढ़ाई के ऊपर कैलीग्राफी यानी काफी सुंदर लेखन भी था। उन लोगों में से एक कैलियोस था यानी कि निर्दयी था, एक कैलो था यानी अनुभवहीन था, एक कैपिटलाइज था यानी कि पूंजी उपलब्ध कराता था, एक सनकी था यानी कि कैप्रिसियस था। जानवर के मृत शरीर को बोलते हैं दोस्तों कैरकस, और कैपिटुलेट बोलते हैं दोस्तों आत्मसमर्पण कर देना। और जो मेन इंसान होता है टीम के अंदर उसको कार्डिनल बोला जाता है दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए तेजी से दाएं बाएं हिलना मतलब होता है दोस्तों करीन। जनसंहार कर देना होता है दोस्तों कार्नेज, और उसको ऐसा करते देख सभी कैटोस्ट्रोफ यानी संकट महसूस होता है तो कैटोस्ट्रोफ हो जाता है, और सेंसोर यानी कि निंदा करना होता है। कायोस फैल जाना मतलब अव्यवस्थित हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। चीट का मतलब होता है धोखा देना दोस्तों, और काइट का मतलब होता है डांटना। क्लैमोर का मतलब होता है दोस्तों शोर मचाकर मांग करने लग जाना, और साथ ही साथ कोडल करने का मतलब होता है दोस्तों कुछ ज्यादा ही देखभाल कर देना। लड़ाई का मतलब होता है दोस्तों कॉम्बैट। कंसीड होता है दोस्तों स्वीकार कर लेना। कंक्यूरिंग होता है सहमत हो जाना। कंसील हो जाता है छिपाना दोस्तों, और कॉर्प्स होता है मुर्दा शरीर। और कन्वर्जेंट होता है दोस्तों किसी चीज का ज्ञान होना। कोरोबरेट होता है दोस्तों पुष्टि करना। और चेहरे के हाव भाव होते हैं दोस्तों काउंटेंस, उसी के साथ कल्मिनेट होता है दोस्तों जहां पे पहुंचना होता है वहां पे हम पहुंच जाते हैं तो कल्मिनेट होता है। और कल्प्रिट होता है दोस्तों दोषी, एंड अंकुश लगाना किसी बात पर उसको बोलते हैं दोस्तों कर्व। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये शब्द जो है समझ में आए होंगे, और कहानी के माध्यम से आप लोगों को एग्जाम में इन शब्दों का अर्थ याद रखने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपना एक कीमती लाइक देना, और सब्सक्राइब करना चैनल को, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डी अल्फाबेट के जुड़े हुए शब्दों की कहानी के साथ।